फिल्म की शुरुआत सिड से होती है, जो एक हाई स्कूल सीनियर स्टूडेंट है। सिड स्कूल में अनपॉपुलर है और वह चाहता है कि ऐसा ही रहे ताकि वह बिना किसी परेशानी के अपने दिन बिता सके। इसके लिए उसने 3 नियम बनाए हैं। पहला नियम है जितना हो सके चुप रहना, क्योंकि चुप रहने से कभी परेशानी नहीं आती। दूसरा नियम है ध्यान आकर्षित करने से बचना और स्पॉटलाइट में नहीं आना। इसलिए वह लो की रोल्स लेता है, जैसे हॉकी में मदद करना, स्कूल के नाटकों में बैकअप बनता है और एनुअल वीडियो गेम में भाग लेता है। अंत में उसका तीसरा नियम है स्कूल के कुख्यात बुली चक से दूर रहना, जो एक परेशान करने वाला लड़का है और किसी को भी मारता है और इन हिंसक मुठभेड़ों को अपने यूट्यूब चैनल के लिए रिकॉर्ड करता है। एक बार तो उसने लगभग किसी की जान ले ली थी, लेकिन अपने अमीर पिता के कारण वह कानूनी परिणामों से बच गया। बाद में हम जिम नाम के एक लड़के से मिलते हैं, जो सिड का सबसे अच्छा दोस्त है। जिम एक सोशल मीडिया स्टार बनने का सपना देखता है और सिड के जीवन के तरीके और उसके द्वारा स्थापित किए गए नियमों से असहमत है। जब वे बात कर रहे होते हैं, सिड एक खूबसूरत लड़की टिफ को देखता है, जिस पर उसका लंबे समय से क्रश है। उसे याद है कि आखिरी बार उसने उससे बात की थी जब वे दोनों 8 साल के थे और बर्फ पर नाच रहे थे। अब वह अपने भावनाओं को व्यक्त करने से हिचकिचा रहा है, क्योंकि वह चक को डेट कर रही है। बाद में सिड और जिम बगीचे में घूम रहे होते हैं, जब उनकी तीसरी दोस्त लूना आती है। यह स्पष्ट है कि जिम और लूना में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वे इसे नकारते हैं और अक्सर एक दूसरे से लड़ते हैं। स्कूल के बाद सिड घर पहुंचता है और पाता है कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही हैं। वे उसे बताती हैं कि उसे स्कूल से एक पत्र मिला है और वे जानते हैं कि होम कमिंग पार्टी आ रही है। सिड कहता है कि वह नहीं जाना चाहता, लेकिन उसकी माँ कहती हैं कि यह एक यादगार अनुभव होगा जिसे वह बड़े होने पर याद रखेगा। हालांकि सिड अभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाता और कहता है कि उसके पास इवेंट के लिए कोई डेट भी नहीं है। उस वीकेंड सिड अपना समय वीडियो गेम खेलने में बिताता है और जब वह स्कूल आता है तो वह 72 घंटे बिना सोए गुजारता है। उसकी नींद की कमी उसे विभिन्न तरीकों से प्रभावित करने लगती है, उसके खाने से लेकर खेल के लिए ऊर्जा की कमी तक। अपनी थकावट की अवस्था में वह गलती से चक का अपमान कर देता है, जो फिर उसके सहपाठियों के सामने उसे हिंसक रूप से मारता है। अंततः एक शिक्षक हस्तक्षेप करता है, लेकिन सिड, जो अभी भी खुद पर नियंत्रण नहीं रखता, सभी के सामने शिक्षक का अपमान करता है। उसने अपनी तीनों नियम तोड़ दिए हैं, पूरे स्कूल के सामने बोलने से, जो उसने खुद के लिए बनाए थे। चक तब वादा करता है कि अगली बार मिलने पर वह सिड को मार डालेगा। अगले दृश्य में सिड एक बिस्तर में जागता है और जिम उसके बगल में कहता है कि वह 7 घंटे से बेहोश था। वह यह भी कहता है कि चक को 2 सप्ताह के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया गया है और उसे एक एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम में भाग लेना है। इसका मतलब है कि चक होम कमिंग पार्टी के दिन वापस स्कूल में होगा। यह सुनकर सिड डर जाता है और सोचता है कि स्कूल वर्ष का अंत उसकी जिंदगी का भी अंत होगा। अपने नियम तोड़ने से खुद से निराश होकर अगले दिन वह स्कूल जाता है, यह सोचकर कि उसकी जिंदगी 2 सप्ताह में खत्म हो जाएगी और वह दुनिया से बिना कुछ आनंद लिए नहीं जा सकता। बाद में एक सेक्स एजुकेशन क्लास में एक लड़की एब्स्टिनेंस के बारे में लेक्चर दे रही है, इसलिए सिड उठकर इसके खिलाफ बहस करता है। वह जोर देकर कहता है कि इंटीमेट इच्छाएं होना स्वाभाविक है और हमें इन्हें अपनाने से डरना नहीं चाहिए। वह दावा करता है कि इस क्लास में हर कोई हॉर्नी है, लेकिन इसे व्यक्त करने से डरते हैं। छात्र उसके साहस की प्रशंसा करते हैं और उनमें से प्रत्येक बोलना और अपने विचार साझा करना शुरू करते हैं। वह गर्व के साथ क्लासरूम से बाहर निकलता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि यह साहस कहां से आया। इस बीच जिम भी सिड पर गर्व करता है, जिसने बिना डर के खुद को व्यक्त करके दूसरों के लिए एक हीरो बन गया है। फिर सिड को एक अज्ञात नंबर से एक संदेश प्राप्त होता है, जिसमें एक लड़की ने लिखा है जो उसे लंबे समय से पसंद करती है और आखिरकार उसने उसका फोन नंबर हासिल किया। वह उसकी क्लास में बहादुरी की तारीफ करती है और सिड खुश होता है कि आखिरकार उसे एक लड़की मिली है जो उसे पसंद करती है। स्कूल के बाद सिड अपने पिज्जा डिलीवरी मैन के काम पर जाता है। अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद वह जिम के साथ बैठकर बातें करता है। वह जिम को बताता है कि चक 2 सप्ताह में लौट रहा है और निश्चित रूप से उसे मार डालेगा। इसलिए वह फैसला करता है कि मरने से पहले उसे कुछ चीजें पूरी करनी होंगी। केवल 14 दिन बचे हैं। सिड स्कूल जाता है और पहली बार वह बिना किसी डर के महसूस करता है। सभी छात्र उसे हीरो की तरह मानते हैं और जिम उसे बताता है कि पूरा स्कूल उसके बारे में चर्चा कर रहा है। तभी सिड को अज्ञात लड़की से फिर से संदेश मिलता है, जिसमें उसने लिखा है कि वह उसे दूर से देख रही है। वह क्षेत्र को स्कैन करता है और देखता है कि टिफ उसकी ओर आ रही है, तो वह समझता है कि वह वही लड़की है जो उसे संदेश भेज रही है। फिर टिफ सिड के पास आती है और चक के व्यवहार के लिए माफी मांगती है। वह उसे बताती है कि उसने चक से ब्रेकअप कर लिया है, जिससे सिड खुश होता है। वह पूछती है कि क्या वह रात के हॉकी गेम में आएगा, जिसके जवाब में वह हाँ कहता है। अगले दृश्य में हम एरिक से मिलते हैं, जो हॉकी टीम का स्टार खिलाड़ी है।
उसके पिता हॉकी टीम के कोच हैं, जो अगर वह अच्छा नहीं खेलता है तो उसकी कड़ी आलोचना करते हैं। हाफ टाइम के दौरान टीम लॉकर रूम जाती है और वे हार रहे होते हैं। कोच लॉकर रूम में सभी पर चिल्लाने लगते हैं, विशेष रूप से अपने बेटे पर। वे गेम के दूसरे हाफ के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन सिड देखता है कि एरिक उदास दिख रहा है, इसलिए वह उससे बात करने का फैसला करता है। एरिक सिड से खुलता है और स्वीकार करता है कि उसे हॉकी खेलना पसंद नहीं है और उसका सपना एक डांसर बनने का है। सिड उसे आराम देता है और कहता है कि अगर वह नहीं खेलना चाहता तो यह ठीक है। इसके बाद सिड एरिक के कपड़े पहनता है और उसकी जगह बाहर जाता है। शुरुआत में वह बहुत डरा हुआ होता है और अच्छा नहीं खेल रहा होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जब वह छोटा था तो वह आइस स्केटिंग में अच्छा था। वह यह भी सोचता है कि उसकी जिंदगी जल्द ही खत्म हो रही है, इसलिए वह मजा लेने और अपना सब कुछ देने का फैसला करता है। सिड प्रो की तरह खेलना शुरू करता है और टीम अंततः जीत जाती है। जब वह अपना हेलमेट उतारता है तो हर कोई पहचान लेता है कि वह एरिक नहीं है और वे और भी प्रभावित होते हैं। कोच इतना चकित होता है कि वह सिड को टीम में एक जगह देने की पेशकश करता है। तभी अज्ञात लड़की सिड को फिर से संदेश भेजती है और उसकी अद्भुत प्रदर्शन की तारीफ करती है। अगले दिन छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव का समय है और हम मेघन से मिलते हैं, जो इस पद के लिए चुनाव लड़ रही है। वह अपने क्लासमेट से बात करती है और एक असिस्टेंट की तलाश करती है, लेकिन वे सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। सिड मेगन के लिए खड़ा होता है और उसकी असिस्टेंट बनने की पेशकश करता है और मेगन सहमत होती है क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। इसके बाद सिड एक छात्र के पास जाता है जो स्कूल के अंदर ड्रग्स बेचता है और उससे कुछ खरीदता है। बाद में सिड को पता चलता है कि एरिक ने डांस टीम ज्वाइन कर ली है और वह खुश हो जाता है कि उसने आखिरकार वह किया है जो उसे पसंद है। रात में सिड रहस्यमय लड़की के साथ चैट करना जारी रखता है, जो अभी भी उसकी सच्ची पहचान से अनजान है। कुछ दिनों बाद छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव का दिन होता है और मेगन जीतने के लिए बहुत नर्वस होती है। हालांकि पता चलता है कि मेगन ने गलती से सिड की ड्रग्स ले ली थी, यह सोचकर कि वे मिंट्स हैं। मेगन, जो अपनी जिंदगी में पहली बार ड्रग्स ले रही है, डरी हुई है कि वह अपनी स्थिति खो देगी। सिड तब फैसला करता है कि वह उसका समर्थन करेगा, इसलिए वह भी ड्रग्स लेता है ताकि उसे यह दिखा सके कि वह अकेली नहीं है। जब उनके भाषणों का समय आता है तो दोनों मेगन और सिड ड्रग्स के कारण अपना कंट्रोल खो देते हैं। वे मंच पर रैपिंग और डांसिंग जैसी अजीब चीजें करने लगते हैं, जबकि अन्य छात्र हंसते हैं। अगले दिन यह स्कूल प्ले का समय होता है और सिड टिफ को जॉन नामक एक बुली के साथ रिहर्सल करते हुए देखता है। सिड चालाकी से जॉन के मेकअप बॉक्स में कुछ डाल देता है, जिससे उसे पिंक आई हो जाता है और वह प्रदर्शन नहीं कर पाता, जिसके कारण सिड को रोल ऑफर की जाती है और वह खुशी से टिफ के साथ प्रदर्शन करता है। शो के बाद सिड टिफ को पार्टी के लिए पूछता है। अगले सीन में सिड, जिम और लूना टिफ के घर उसे लेने के लिए पहुंचते हैं। जिम और लूना अभी भी अपने पुराने तरीके से झगड़ रहे हैं, जबकि सिड उत्सुकता से टिफ का स्वागत करता है। साथ में वे सभी एक क्लासमेट के घर पर हो रही पार्टी में जाते हैं। वहां सिड और टिफ एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हुए अच्छा समय बिताते हैं। हालांकि अचानक चक वहां आ जाता है और पूछता है कि टिफ ने उसके कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। पता चलता है कि उसे उसके एंगर मैनेजमेंट क्लास से एक हफ्ता पहले ही छोड़ने की अनुमति मिल गई थी। चक टिफ को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिड उसके हाथ पकड़ लेता है। चक गुस्से में आ जाता है और सिड को धमकी देता है कि वह उसे मार डालेगा, लेकिन अचानक चक की कार में आग लग जाती है, इसीलिए वह आग बुझाने के लिए भागता है। इस बीच सिड और टिफ वहां से भाग जाते हैं और एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां वह उसे चूमने की कोशिश करता है। हालांकि टिफ हिचकिचाती है और कहती है कि उसके पास रोमांटिक भावनाएं नहीं हैं। वह स्वीकार करती है कि वह अभी भी चक से प्यार करती है और सिड को गुमराह करने के लिए माफी मांगती है। सिड यह सोचकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि टिफ वही रहस्यमय व्यक्ति है जो उसे संदेश भेज रही थी। हालांकि टिफ स्पष्ट करती है कि उसके पास उसका नंबर भी नहीं है। दिल टूटने पर सिड जिम और लूना के साथ घर लौटता है। अगले दिन सिड रहस्यमय लड़की से मिलने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है, यह कहकर कि वह सिड की तरह बहादुर नहीं है। फिर वह उठकर अपने दोस्तों से कहता है कि उन्हें लॉग ऑन करना चाहिए और कंप्यूटर स्क्रीन के परे जीवन का अनुभव करना चाहिए। वह उन्हें याद दिलाता है कि जीवन में वीडियो गेम से भी अधिक है और वे प्रभावित होते हैं। तभी उसे रहस्यमय लड़की से संदेश मिलता है और वह एक लड़की को कमरे में फोन पकड़े और हंसते हुए देखता है। उसे एहसास होता है कि वही लड़की है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भाग जाती है। अंततः वह उसे पकड़ लेता है और लड़की अपना परिचय कैटी के रूप में कराती है। हालांकि वह थोड़ी शर्मिंदा होती है। सिड खुश होता है और उसे डेट पर ले जाने के लिए कहता है। स्कूल के बाद सिड और कैटी डेट पर जाते हैं और जल्दी ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। थोड़े ही समय में वे एक चुंबन साझा करते हैं
और एक संबंध शुरू करने का फैसला करते हैं। एक दिन जब जिम बाहर अपने कुत्ते के साथ टहल रहा होता है, वह चक और उसके दोस्तों को कार में देखता है। वे उसे लिफ्ट की पेशकश करते हैं और साथ में एक वीडियो शूट करने का सुझाव देते हैं। जिम हमेशा से प्रसिद्ध बनने का सपना देखता है, इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे समझे सहमत हो जाता है। अगले दिन सिड स्कूल पहुंचता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि सभी छात्र उससे नाराज हैं। उनमें से एक उसे एक वीडियो दिखाता है जहां यह प्रकट होता है कि जिम ने शराब पीकर सिड के सभी राज खोल दिए थे। वीडियो में जिम दावा करता है कि सिड ने अपनी अंतिम इच्छाओं की एक सूची बनाई थी और यहां तक कि ड्रग्स भी ली थी। वह स्वीकार करता है कि सिड ने जॉन को पिंक आई दिया था और उसे आखिरी समय में भूमिका से बाहर कर दिया था। वह यह भी चर्चा करता है कि सिड सेक्स करना चाहता है और टिफ द्वारा उसे अस्वीकार करने के बाद किसी और को डेट कर रहा है। परिणाम स्वरूप अब सभी छात्र सिड से नफरत कर रहे हैं। उसे वीडियो गेम टीम और हॉकी टीम दोनों से निकाल दिया जाता है। मेगन को भी ड्रग्स के उपयोग के कारण कक्षा अध्यक्ष से हटा दिया जाता है और वह सिड से नाराज होती है। फिर वह कैटी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि वह उस दिन स्कूल नहीं आई है। बाद में जब सिड घर लौटता है, वह पाता है कि जिम माफी मांगने के लिए उसका इंतजार कर रहा है। हालांकि सिड अभी भी दुखी है और उसे सिर्फ फेमस होने के लिए अपने राज खोलने के लिए दोषी ठहराता है। फिर वह अपने कमरे में जाता है और कैटी से माफी मांगने के लिए संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे माफ करने से इनकार कर देती है। अगले दिन लूना सिड के घर जाती है और उससे जिम को माफ करने की विनती करती है, समझाती है कि जिम का उसे अपमानित करने का इरादा नहीं था। होमकमिंग पार्टी आ रही है और सिड वहां जाने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन लूना उसे फिर से बहादुर बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह यह भी स्वीकार करती है कि उसने ही चक की कार में आग लगाई थी। लूना के बहुत समझाने के बाद सिड अंततः पार्टी में जाने का फैसला करता है। होमकमिंग पार्टी के दिन सिड और जिम आखिरकार सुलह कर लेते हैं। फिर सिड कैटी के पास जाता है, जो अभी भी उससे बात करने से इनकार करती है। फिर भी सिड माफी मांगता है और समझाता है कि वह उसे चोट नहीं पहुंचना चाहता था और यह स्वीकार करता है कि वह केवल उसी से प्यार करता है। यह महसूस करते हुए कि चक उसे किसी भी पल मार सकता है, वह अलविदा कहता है और चला जाता है। बाद में चक पार्टी में आता है और सिड पर हिंसक हमला करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद सिड अस्पताल में जागता है और जिम उसके बगल में होता है। जिम बताता है कि वह भी चक द्वारा हमला किया गया था और सीड को बताता है कि उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिम ने भी अपने दोस्त की रक्षा के लिए चक पर हमला किया और फिर लूना भी शामिल हो जाती है। इसके बाद एरिक ने अपने पिता को मारना शुरू कर दिया और अपने डांसर बनने के सपने का ऐलान किया। पार्टी वायलेंस में बदल जाती है क्योंकि विभिन्न समूह एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसके बाद सिड कमरे से बाहर जाता है और अस्पताल में बाकी छात्रों को देखता है। इस बीच हम देखते हैं कि जिम और लूना ने आखिरकार अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और अब डेट कर रहे हैं। चक को भी गंभीर चोटें आई हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी सभी छात्र राहत महसूस करते हैं कि सिड सभी मारपीट के बावजूद जिंदा है, लेकिन वह सभी को नजरअंदाज करता है और कैटी के पास जाता है और उससे सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करने के लिए कहता है। वह सहमत हो जाती है और दोनों अस्पताल की हॉलवे में नाचने लगते हैं और फिल्म का अंत हो जाता है।